सैकड़ों पीले प्राणी एक मैदान में इकट्ठा हुए। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि एक बूढ़ा पीला प्राणी मरने वाला था। सभी पीले प्राणी हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जैसे कि वे यही चाह रहे हों कि बूढ़ा जल्दी से मर जाए। तभी ग्रू भीड़ को चीरता हुआ आया और सीधे बूढ़े के पास पहुंचा। उसने उसे गोद में उठाया और फिर जोर जोर से उसका रस पीने लगा। इसके बाद सभी पीले प्राणी लाइन बनाकर मुख्य सड़क की ओर बढ़ चले। जब सारी रस्में पूरी हो गयी तो सब लोग एक घने जंगल की ओर चल पड़े। वो जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं था और यही हर मरने वाले पीले प्राणी की आखिरी मंजिल थी। सबकी नजरों के सामने बूढ़ा प्राणी धीरे धीरे बीच में आया। फिर उसने अपनी शर्ट के बटन खोले, चश्मा उतारा और जमीन पर लेट गया। वो गहरी सांसें ले रहा था, जैसे कि कोई बोझ अपने भीतर से निकाल रहा हो। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी, उसकी सांसें और भी तेज हो गईं। एक तितली उसके सिर पर आकर बैठी और कुछ पल बाद उड़ गई। तभी बूढ़े पीले प्राणी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके दांत गिरने लगे और उन दांतों से ही दो आंखें, दो हाथ और पैर निकल आए। असल में यहीं से एक नए पीले प्राणी का जन्म होता है। नन्हे पीले प्राणी धीरे धीरे खड़े हुए और भीड़ में किसी माँ जैसी पीली प्राणी को ढूंढने लगे। जब उन्हें एक माँ मिल गई तो उसे अपने साथ ले जाया गया। लेकिन तभी उनका समूह प्रमुख मशाल लेकर आगे आया। उसने आदेश दिया और उसी वक्त बूढ़े पीले प्राणी को आग के हवाले कर दिया गया। जलकर वो सिर्फ राख बन गया। अपने पिता को जलते हुए देख नन्हे पीले प्राणी बहुत दुखी हुए, लेकिन वे ये भी जानते थे कि पिता की मौत असल में एक नए जीवन का आरंभ थी।